एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, प्यार करने का तौर मगर जुदा होता है। आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है, झुक के जो उसे उठा ले खुदा होता है। धरती का सिरमौर प्राणी मनुष्य है। धरती में जो कुछ हम विकास देखते हैं, जिस विकास को देखकर एक बार दांतों तले अंगुली दबाते हैं, सचमुच उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त। मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है जो चाहे तो भजन कर सकता है। संसार के सभी प्राणियों को भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त है, किंतु भजन करने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी भजन नहीं कर सकता है। मानवेतर प्राणियों का जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है जिसके जीवन में विकल्प उपस्थित है। वो चाहे तो सांसारिक जीवन जीना स्वीकार करे, चाहे तो साधनानिष्ठ जीवन जीना स्वीकार करे, दोनों दिशा की ओर जाने में परम स्वतंत्र है। मनुष्य के ऊपर कोई बंधन नहीं, जैसा जीवन जीना चाहे जी सकता है, ये उसकी परम स्वतंत्रता है। किंतु दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आप चलने में परम स्वतंत्र हैं, कर्म करने में मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। आप अपने जीवन में सत्कर्म कर सकते हैं, पाप कर्म कर सकते हैं, खुली छूट, किंतु दोनों के परिणाम भिन्न भिन्न होंगे। विश्व में अरबों मनुष्य है, 7 अरब के अंतर्गत मनुष्यों की संख्या है। आदमी के रंग रूप में भिन्नता है, भाषा में भिन्नता है। आदमी अनेक प्रांतों देशों में बटा हुआ है। आदमी अनेक संप्रदायों में बटा हुआ है, परंपराओं में बटा हुआ है। आदमी की भाषाएं भिन्न भिन्न हैं। वह जगत में देखने पर ऐसा लगता है कि संसार में विविधता पाई जाती है, किंतु मनुष्य के आंतरिक जगत में एकता पाई जाती है। अनेकता में एकता, यह है भारत की विशेषता। अनेकता दिखलाई देती है रंग रूपों में, भाषा में, वेशभूषा में, मान्यताओं में, चिन्हों में, परंपराओं में, किंतु मनुष्य के आंतरिक जगत में एकता पाई जाती है। दुनिया के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं या दुख, सभी व्यक्ति, सभी प्रदेशों के व्यक्ति, सभी परंपराओं के व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख चाहिए। इंगरसोल ने लिखा, हैप्पीनेस इज द ओनली गुड। संसार में सुख ही केवल अच्छा है जिसे सब चाहते हैं। सभी लोग मंदिर को नहीं चाहते हैं, सभी मस्जिद को नहीं चाहते हैं, सभी गिरजाघर को नहीं चाहते हैं, सभी गुरुद्वारा को नहीं चाहते हैं, सभी भगवान को भी नहीं चाहते, किंतु सभी व्यक्ति सुख चाहे। बड़े आश्चर्य की बात है, सबकी चाहना एक है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है। मजहबों मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक है, किंतु सुख के संबंध में सबकी धारणाएं एक नहीं है। ये बहुत आश्चर्य है। लक्ष्य सबका एक है, किंतु सबके एक उसके संबंध में मान्यताएं एक समान नहीं है। सुख के लिए कोई बोतल पीता है तो सुख के लिए कोई बोतल को सदा के लिए छोड़ देता है। कोई तो कह रहा है कि महाराज दम टूट सकता है पर बोतल नहीं छूट सकता है। कोई जीवन में उसे छूता ही नहीं। कोई सुख के लिए शादी कर रहा है तो कोई सुख के लिए शादी को छोड़कर साधना की दिशा में प्रयास कर रहा है। दोनों सुख चाहते हैं, किंतु दोनों की मान्यताओं में, क्रियाकलाप में एकता नहीं पाई जाती। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। आज वो समझ सकता है कि सुख क्या। आज वो जीवन के राज को अच्छी तरह से समझ सकता है। सुख के संबंध में विविध प्रकार की अपेक्षाएं हैं। स्वस्थ शरीर हो, सुशील पत्नी हो, मनोहर बच्चे हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, संसार में सम्मानित जीवन हो, कई अपेक्षाएं हैं, किंतु उनको हम
मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। आज एक की तरफ आदमी का बहुत ध्यान गया है, वो है संपत्ति। आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए कठोर श्रम किया, कर रहा और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। इस दिशा में उसे संतोषजनक सफलता मिली, किंतु उसकी आज मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। उसकी तरफ आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। कितने लोग हैं जीविका उपार्जन में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने को सुधारने की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, कि हमें अपना भी सुधार करना है, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। केवल रात दिन आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए जायज नाजायज सभी प्रयास करते हैं। और कुछ लोग भगवान की पूजा में इतने व्यस्त हैं, भगवान को भोग लगाने में, नहलाने में, खिलाने में, सुलाने में, सजाने में, मनाने में, पूजा करने में इतना व्यस्त हैं कि उन्हें भी कुछ पता नहीं कि हमें अपना जीवन भी सुधारना है, इसकी तरफ उनका भी ध्यान नहीं जा रहा है। भगवान की पूजा 3 बार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को मनाते हैं, भगवान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं, किंतु भगवान की पूजा के बाद तंबाकू खाते हैं, व्यापार में नाप तौल कमी करते हैं, वस्तु में मिलावटबाजी करते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है। उन्हें अपना जीवन सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं, भगवान को ही मनाने में लगे हैं, पूजा करने में लगे हैं। रात दिन कह रहे हैं द्रवस दशरथ अजीर बिहारी, और ये कह रहे हैं कि नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में कर्म नहीं, धर्म नहीं, भक्ति नहीं, विवेक नहीं, केवल राम नाम का अवलंबन लो। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे जाहि विधि राखे। तो इस प्रकार से दूसरे वर्ग के लोग भी भ्रमित हैं, वह केवल भगवान को मनाने में लगे हैं, उन्हें भी अपने को सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं रहा। तीसरे लोग भी हैं जो देश को सुधारने में लगे हुए हैं, किंतु अपने को सुधारने की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं गया। जैसे शपथ लेते हैं ऐसा लगता है कि उनकी पाचन शक्ति बहुत बढ़ जाती, शपथ लेने के दिन से। शपथ न ले तो उनकी कोई पाचन शक्ति नहीं बढ़ती है, शपथ ले लेते तो इतनी पाचन शक्ति बढ़ जाती है कि करोड़ों अरबों रुपये का घोटाला कर सकते, सब खप जाता है। उन्हें अपने सुधारने की सुध बिल्कुल नहीं है, देश को सुधारने को, समाज को सुधारने की ओर बहुत ध्यान जाता है। ये नहीं समझ पाते कि हम भी एक समाज की इकाई है, पहले हम ठीक होंगे तब देश ठीक हो सकता है। अगर हम अपने विचारों के द्वारा हम खुद ठीक नहीं हो पाते हैं, न हमारा खाना ठीक है, न पीना ठीक है, न जीना ठीक है, तो समाज और देश कैसे ठीक होगा, वो भी नहीं सोच पा रहे। इसलिए बंधुओं, आवश्यकता है कि आज समाज के सभी वर्ग के लोग अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के साथ साथ मानसिक स्थिति को ठीक करें। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो मुझे एक उदाहरण समझ आता है। एक पंडित जी थे। भारतीय परंपरा में पंडित शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, आत्म विषया बुद्धि पंडा ये शांते ही पंडिता। आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है और वो जिनमें हो उन्हें पंडित कहते हैं। भागवतकार ने लिखा, पंडितो बंध मोक्षविद, बंधन और मोक्ष का जो ज्ञाता है उसे पंडित कहते हैं। गीताकार ने लिखा, यह सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसने अपने संपूर्ण कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया है, तमाहु पंडितम बुधा, उसे बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। ऐसे पंडित को सदगुरु कबीर साहब ने बहुत आदर दिया है। उन्होंने कहा है, कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। कहाँ ही कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सुले विचारा। पंडित के पास समझने की क्षमता होती है, विचारने की क्षमता होती है। ऐसे पांडित संपन्न पंडित को सदगुरु कबीर साहब ने बहुत आदर किया है। इसके विपरीत जो पंडित हैं उनको लिए सदगुरु कबीर साहब ने यह भी कहा है कि पंडित बात बदेसो झूठा, पंडित देखो मन में जानी, पाणे बूझ पियो तुम पानी। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक को अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा सदगुरु कबीर साहब का हृदय कैसा विशाल था। उन्होंने कहा, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि मैं रोऊं यह जगत को, मैं संसार के लिए रोता हूं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए नहीं, मैं रोऊं यह जगत। कितना हृदय उनका विशाल था। उन्होंने ये कहा, सुनिए सबकी निवेरिए अपनी, सेंदूर का सिंधौरा झपने की झपनी। जैसे विभिन्न नदियां समुद्र में आकर मिल जाती हैं, इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब का हृदय इतना विशाल है, सारे संप्रदाय, सारी परंपराएं वहां आकर मिल जाती हैं। सदगुरु कबीर साहब सबके मिलन केंद्र बिंदु पर खड़े हुए। पंडित जी थे,
उनके पास पुरोहिती कर्म बहुत था, जजमानी बहुत थी, बहुत धन बढ़ गया। ये विचित्रो एवं संसार, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है कि आदमी के पास लाखों और करोड़ों की संपदा होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि घर में खाने को ठिकाना नहीं रहता है, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता मिलिट्री कैंप ही पड़ा हुआ है। पंडित जी इसके अपवाद नहीं थे, धन बहुत था किंतु कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं। पंडित जी के अंदर अहम भावना थी। मैं कल बताया था कि आदमी के उत्थान में 3 चीजें बहुत बाधक हैं, भागवाद, दैववाद, अहमवाद। अगर आदमी दैव के भरोसे बैठ जाएगा, भगवान के भरोसे बैठ जाएगा, भाग के भरोसे बैठ जाएगा, अहंकार उसके जीवन में आ जाएगा, तो व्यक्ति अपना उत्थान नहीं कर सकता है, कल्याण नहीं कर सकता है। पंडित जी के अंदर अहम भाव था कि हमारी 20 विश्वम्बर ज्यादा है, हम कैसे किसके पास जाए, क्या सुने, क्या समझे। उनको अपने पर बहुत अहम था, इसलिए वो सत्संग से, साधना से बहुत दूर थे। कोई संतान भी नहीं थी, धन बहुत। एक दिन भोजन पाते समय पंडित जी ने कहा, लोग धारणा है कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बात। बोलने से पता चलता है कि आदमी का लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं। जैसे वो इस प्रकार से कहते हैं कि लोग धारणा है कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है, गृह देवी तुरंत समझ जाती है इन्हें अपने जीवन का कोई अनुभव नहीं है। लोग धारणा है ऐसा कहते हैं, इनके पास सास है, ससुराल है, जाकर परीक्षा क्यों नहीं कर लेते हैं कि लोग धारणा है कि वास्तविकता है। गृह देवी को अपने मां पर पूर्ण विश्वास था, वो तैयारी करके उन्हें ससुराल भेज देती कि आप जाइए, परीक्षा करके आइए, फिर आपको पता चलेगा कि वास्तविकता है कि लोग धारणा है। पंडित जी बड़े प्रसन्न चित्त से जाते हैं परीक्षा लेने के लिए। सास वास्तव में जैसे सास का हृदय चाहिए विशाल, वैसा ही उनका हृदय विशाल था। सबसे पहले मधुर वाणी से स्वागत करती हैं, तत्पश्चात मधुर पदार्थों से स्वागत होता है। स्वागत 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले अपनी परंपरा के अनुसार मधुर वाणी से स्वागत करें, नमस्ते करें, जय श्री राम, दंडवत, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, साहेब बंदगी, जो आपकी परंपरा। पहले मधुर वाणी से स्वागत करें। अगर केवल मधुर वाणी से स्वागत करते हैं, मधुर पदार्थों से स्वागत नहीं करते हैं, तो स्वागत अधूरा होता है। और स्वागत केवल पदार्थों से करते हैं, मधुर वाणी से नहीं करते हैं, तो भी स्वागत अधूरा होता है। दोनों प्रकार से उनका स्वागत होता है। सास अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाकर खिलाती है, मधुर वाणी से स्वागत करती है। पंडित जी का पूरा दिल भर जाता है, उन्हें पूर्ण संतोष मिल जाता है कि लोग धारणा नहीं, वास्तविकता है, सास दामाद को बहुत प्यार करती है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पंडित जी को पूरा संतोष हो जाता है। तीसरा दिन बड़ा कारुणिक दृश्य उपस्थित हो गया, विदाई का दिन। विदाई के संबंध में इन माताओं को ज्यादा गहरा अनुभव है। जब किसी माँ की लड़की विदा होती है तो माँ, कितने माँ कहती, साहब भीतर तो आग लगी। शायद कलम उठाता है, लिखता है, चांद सफर में, सितारे सफर में, हवाएं सफर में, दरिया के किनारे सफर में, अरे शायर जहां की हर चीज सफर में, तो आप बेसफर कैसे रह सकते। ये संसार में हर आदमी अपनी यात्रा में है। जिस दिन जिसकी यात्रा पूरी हो जाती है, चल देता है। जीवन भर कौन किसका साथी होता है, जीवन भर कौन किसका साथी होता है, 2 घड़ी मिल जाए तो बहुत होता है। जीवन भर के लिए लोग साथी बनाते हैं, कभी पत्नी पहले चल देती है, कभी पति पहले चल देते हैं। जीवन भर कौन किसका साथी होता है, 2 घड़ी मिल जाए तो बहुत। विदाई का समय आया, सास के मन में अगाध श्रद्धा है, घी के बहुत सुंदर 9 लड्डू बना करके रखे। विदाई देना है, व्यवस्था है। चलते समय प्रणाम करते हुए पंडित जी चरण स्पर्श करते हैं। सास घी के बहुत सुंदर 9 लड्डू बनाकर रखती है और उनको विदाई में देती है। पंडित जी घर आते हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं। आप लोग थोड़े ही दिन पहले देखे होंगे, जिन्हें सफलता मिल जाती है उनके चेहरा कैसा मुस्कुराहट से भरा रहता है, और जिन्हें सफलता नहीं मिलती है उनको आप चेहरा देखेंगे, चेहरा देख करके ही आप बता देंगे कि भीतर कुछ हो गया है। इसलिए कहा जाता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा अंतःकरण का मार्गदर्शक होता है। भीतर जो घटना घटती है उसका प्रभाव चेहरे पर पड़ जाता है। पंडित जी मुस्कुराते हुए घर पर पहुंचते हैं। गृह देवी समझ तो जाती है, किंतु पंडित जी से कहलाना चाहते कि अब आप बताइए कि लोग धारणा है कि सास दामाद को प्यार करती की वास्तविकता है। पंडित जी बड़े गदगद भाव से बताते हैं कि लोग धारणा नहीं, वास्तविकता है।
प्रसन्न मुद्रा में दोनों बात करते हैं। पंडित जी अपने झोले से निकाल करके गृह देवी को 9 लड्डू देते हैं और कहते हैं देखो शाम के भोजन पाते समय 5 लड्डू मैं खाऊंगा और 4 लड्डू तुमको दूंगा। गृह देवी कहती है आप बड़े विचित्र हैं, आप तो वहां रह करके खा करके आए हैं, ये मेरी माँ को मेरे प्रति बड़ी ममता है, मेरे लिए 9 लड्डू भेजी है, इसलिए 5 लड्डू मैं खाऊंगा और 4 लड्डू तुमको दूंगा। पंडित जी कहते ऐसा नहीं हो सकता है, 9 लड्डू लाने का श्रेय तो मुझे प्राप्त है, अगर मैं नहीं गया होता तो 9 लड्डू मिलते कैसे, इसलिए लाने का श्रेय मुझे, इसलिए 5 मैं खाऊंगा और 4 तुमको दूंगा। गृह देवी कहती ऐसा नहीं हो सकता, मूल तो मैं हूं, मैं नहीं होती तो मेरे माँ से आपका रिश्ता कैसे जुड़ता, आप वहां जाते कैसे, इसलिए 5 लड्डू मैं खाऊंगी 4 आपको दूंगी। पंडित जी कहते मूल तुम नहीं हो, मूल तो मैं हूं, अगर मैं नहीं होता तो तुम आती कैसे, अब आती नहीं तो आज विवाद कैसे खड़ा होता, इसलिए मूल मैं हूं, 5 मैं लड्डू खाऊंगा और 4 लड्डू तुमको दूंगा। गृह देवी कहती है आप मूल कभी भी नहीं हो सकते हैं, माँ का संबंध पुत्री से पहले होता है, दामाद को तो 25 साल के बाद होता है, जिसका पहले संबंध होता है वह मूल होता है, जिसका बाद में संबंध होता है वह मूल होता है। मूल मैं हूं, मूल आप नहीं हो सकते हैं। जब गृह देवी ने बड़ी दृढ़ता के साथ बात अपनी पेश की कि माँ का संबंध पुत्री से पहले है, दामाद का संबंध बाद में स्थापित होता है, इसलिए मूल मैं हूं, आप मूल नहीं हो सकते हैं, तो पंडित जी की बात सारी कट जाती है, पंडित जी को कोई उत्तर नहीं चलता है, पंडित जी गुस्से में आ जाते। बंधुओं जब आदमी जोश में आता है तो होश खो गए, होश उनका खो जाता है, गुस्से में आकर कहते हैं जो पहले बोलेगा वो 4 खाएगा, ऐसी बात कह देते हैं। निर्णय साफ हो जाता है, घर में शाम का बनाया हुआ भोजन भी रखा रह जाता, कौन कहे चलो खाओ, खा देंगे कहेंगे 4 लड्डू खाना पड़ेगा, बोल बंद हो गया। घर में तीसरा कोई है भी नहीं समाधान कर देगा, तीसरा कोई होता तो समाधान कर देता, बात बिगड़ जाती, बना बनाया भोजन पड़ा रह जाता है और लड्डू तो वैसे पड़े। पंडित जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और भजन गाते हुए निकलते थे। भजन करो भगवान का विलंब करो ना कोई, ना जाने इस जीव को कौन घड़ी क्या होए, कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी नहीं जानी। कौन व्यक्ति पहले बताया है कि भारत हार जाएगा, कोई नहीं कहा पहले, कोई पंडित ज्योतिषी महात्मा देवी देवता अवतार भगवान, यहाँ दर्जनों भगवान के अवतार है, कोई पहले से नहीं बताया कि परिणाम ये निकलेगा, आप लोग बेकार परेशान नहीं। कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता भविष्य में क्या होता है। महाराज श्री राम को सायंकाल बताया गया कि कल आपको युवराज बनाया जाएगा, प्रातः होते होते समाचार मिल गया 14 वर्ष के लिए वनवास है। महाराज श्री कृष्ण जो पूर्ण पार परमात्मा के अवतार माने जाते हैं, गुजरात के प्रवास क्षेत्र में तप कर रहे थे और वहां पर बहेलिया जाके बाण मार देता है, उनका जीवन पूरा हो जाता है। भविष्य कोई कुछ नहीं जानता है कि क्या होने वाला है। अब सुबह हुआ, आज पंडित जी उठते नहीं, ब्रह्म प्रभाती गाएंगे तो 4 लड्डू खाना पड़ेगा, इसलिए उठते ही नहीं, बोलेंगे तो 4 लड्डू खाने को मिलेगा। 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, पंडित जी नहीं उठते हैं ब्रह्म प्रभाती गाने की, बोलना पड़ेगा 4 लड्डू खाने को मिलेगा। गृह देवी कहती है अगर आप शेर भरे तो आज मैं सवा शेर, मैं भी नहीं उठूं। दोनों नहीं उठते। घड़ी चलती गई, 10 बज गया। गांव के लोगों को संदेह हो गया कि पंडित जी के क्या बात है, आज दरवाजा नहीं खुला, कल आए थे मुस्कुराते हुए आए थे, समय ऐसा हो नहीं सकता कि पंडित जी 10 बजे दिन तक सोते रह जाए, दरवाजा नहीं खुला। श्रद्धालु लोगों ने पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी के कान सही है, सुन रहे हैं, आवाज जा रही है, किंतु बोलेंगे तो 4 लड्डू खाएंगे, इस भय से बोलते ही नहीं। गृह देवी को लोग बुलाते हैं, गृह देवी भी सुन रही है किंतु वो भी नहीं बोलती है। लोगों को मन में संदेह हो गया, दरवाजा को फाड़ करके अंदर प्रवेश करते हैं, कोई संतान नहीं है, दोनों एक पलंग पर सोए हुए हैं, ऐसे सांसों को साधे हुए हैं कि मालूम नहीं होता कि जिंदा है कि मुर्दा। लोगों ने कहा बड़े दुख की बात है, एक ही परिवार था, भगवान दोनों को एक साथ उठा लिया, इनके कोई है भी नहीं जो दाह संस्कार करे। ये पंडित केवल ला पढ़े थे, दा पढ़े ही नहीं थे, लेना जानते थे, देना जानते नहीं। ले लेकर के इतना धन इकट्ठा कर लिए, किसी को न खाया न खिलाया न दान किया, धन के बटुए गड़े के गड़े रहे। बंधुओं, धन का 3 उपयोग होता है, सदुपयोग, दुरुपयोग और अनुपयोग। अगर धन का आप सदुपयोग करते हैं, समाज की सेवा में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, वो धन आपका वरदान बन जाता है। धन एक ऐसा साधन है कि अगर आदमी समाज की सेवा में लगाता है तो उसका नाम अमर हो जाता है।
और धन एक ऐसा साधन है, अगर आदमी दुरुपयोग करता है, न खाने योग्य चीजों को खाता है, न पीने योग्य चीजों को पीता है, न करने योग्य कर्म को करता है, तो सदा के लिए जीवन कलंकित हो जाता है। इतने बड़े लंकापति रावण, सोने की जिसके पास लंका थी, इतना बड़ा प्रकांड पंडित था, अपने समय का बहुत बड़ा योद्धा था, किंतु लग गया, मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, परिणाम क्या निकलता है? युद्ध होता है, पतन हो जाता है, सदा के लिए जीवन कलंकित हो जाता है। आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। तीसरा है अनुपयोग। आप अपने पैसे को बैंक में जमा कर दीजिए, जमीन खरीद करके रख दीजिए, उसका कोई उपयोग न करिए। बंधुओं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपका धन आपके कोई काम में नहीं आएगा। जो काम में लेगा उसको आप न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं। आपका कमाना न कमाना बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अनुपयोग गलत है, दुरुपयोग गलत है, सदुपयोग करे, अपने लिए, समाज के लिए उसका अच्छा उपयोग करे, ये वरदान। लोगों ने कहा बड़ी विचित्र घटना घट गई है, कोई है भी नहीं, पैसे को पुण्य कार्य में लगा दें, इनका सबसे पहले इनका दाह संस्कार करें। सारी व्यवस्था हो गई, उनको शमशान में पहुंचा देते हैं, दोनों को कफन लपेट करके शमशान में पहुंचा देते हैं। जलाने की जब बात आती है तो आपस में लोग चर्चा करते हैं कि कौन व्यक्ति इनको जलाएगा, आग कौन देगा। ग्रह देवी के कान बिल्कुल सही है, सुन रही है। ग्रह देवी के भीतर विचारों में परिवर्तन हो जाता है कि अरे पंडित जी तो पूरे पक्के निकल गए, आग लगने की बात आ गई है, मेरे सिर में बड़े बड़े बाल हैं, जलूंगी तो पहले मैं जलूंगी, पंडित जी तो बाद में ही जलेंगे। ग्रह देवी के भीतर विचारों में परिवर्तन हो जाता है। ग्रह देवी अचानक जोरों से कहती है, तुम लो 5 खाओ, मैं 4 खाऊंगी। ऐसा संजोग कि 9 ही आदमी बारात में थे, 9 2 11 हो गए, भाग खड़े होगी तो राक्षस हो गए। खाने की बात करते, लड्डू को नाम नहीं लिया, लो तुम 5 खाओ, हम 4 खाएंगे। सब लोग वहां छोड़कर भाग गए। पंडित जी घर जाना चाहे, लोगों ने कहा तुम घर नहीं आ सकते, बन करके ब्रह्म राक्षस हो गए हो, अब यहां नहीं आ सकते, आओगे तो पत्थरों से मारेंगे। पंडित जी दूसरे गांव जाते हैं, सरपंच से मिलते हैं, सरपंच से अपनी सबराम कहानी सुनाते हैं। सरपंच जाकर गांव के लोगों से मिलते हैं, तब सरपंच को लेकर के पंडित जी घर में जाते हैं, गांव के लोग सब आते हैं, पंडित जी को धिक्कारते हैं कि पंडित जी, जिस पत्नी को पाने के लिए आपने बैंड बाजा बजवाया, बहुत बड़ा उत्सव किया, 4 आदमी के बीच में हाथ पकड़े हैं, उस पत्नी के लिए 1 लड्डू नहीं छोड़ सके हैं, हजारों रुपया बर्बाद कर दिए और पत्नी के लिए अपना इतना समय बर्बाद कर दिए और 1 लड्डू नहीं छोड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको पत्नी को, अगर पत्नी बोल नहीं देती तो हम तुम्हें जलाकर राख कर देते। पंडित जी को पुरुषों ने धिक्कारा, ग्रह देवी को महिलाओं ने धिक्कारा कि जिस खुशी में आकर के कि मुझे पति मिल रहा है, माता छोड़ा, पिता छोड़ा, परिवार छोड़ा, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दिया, अपना जन्म स्थान छोड़ दिया कि मुझे पति मिल रहा है, जिस पति के नाते हाथ में चूड़ी खनखनाती है, पैर में पायल बजती है, माथे में सिंदूर सुशोभित देता है, उस पति के लिए 1 लड्डू नहीं छोड़ सकेंगे। माता पिता छोड़ दिया कि लड्डू नहीं छोड़ सकेंगे, लाने वाला लड्डू तो पति ही था, 1 लड्डू तुम्हारा पति खा लेता तो क्या होगा। माताएं ग्रह देवी को धिक्कारती हैं, पुरुष पंडित जी को धिक्कारते हैं, दोनों अफसोस में पड़ जाते हैं। बंधुओं, जितने उदाहरण होते हैं सब काल्पनिक होते हैं, समझाने के लिए होते हैं कि भावना में अगर विकृति आ जाएगी तो आप सुखी जीवन नहीं जी सकते। कितना ही आपके पास धन हो, अगर आपका भाव स्तर बिगड़ जाएगा तो आप सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। भाव स्तर बिगड़ जाने पर पति पत्नी में तनाव हो जाता है, सास बहू में तनाव हो जाता है, पिता पुत्र में तनाव हो जाता है, भाई भाई में तनाव हो जाता है। आज भाव स्तर बिगड़ जाने का परिणाम है कि सिया राम में सब जग जानी, बेचे ही दूध मिलावे ही दूध। भाव स्तर आदमी का बिगड़ गया है, दूध बेचता है, पानी मिलाता है, घी बेचता है, डाटा मिलाता है, चना बेचता है, कंकड़ मिलाता है, हल्दी बेचता है, पीली मिट्टी मिला देता है, ऐसा लगता है सब मिक्सचर का युग आ गया है। केवल आदमी का भाव जगत बिगड़ गया है। भाव जगत बिगड़ जाने का परिणाम यह निकला है कि आज जीती जागती सजीव नारी को लोग आग लगाकर फूंक रहे हैं, सजीव नारियों का अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इस वैज्ञानिक युग में जहां हम बहुत डींग हाँकते हैं कि हमारा देश, हमारा विश्व बहुत आगे बढ़ गया है, आज नारियों के साथ जो अत्याचार होता है किसी से छिपा हुआ नहीं। अभी आदमी भौतिक विकास जरूर किया है, किंतु नैतिक विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है, मानसिक विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर मानसिक विकास आदमी का नहीं होगा तो भौतिक विकास आदमी को पतन के रसातल पर पहुंचा देगा। कृषि, व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है बंधुओं, तो सत्संग से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। जो व्यक्ति सत्संग में नहीं जाएगा, सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा, स्वस्थ वातावरण में नहीं रहेगा, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है और कुछ ठीक हो सकता है। अब मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी तो सब बिगड़ जाएंगे। लोक में कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में। बंधुओं, मन का सुलझाव ही सुख है और मन का उलझ जाना ही दुख। इसके लिए मुझे एक सेठ का उदाहरण आता है, सेठ का उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करूं। जब पंडित जी का उदाहरण आपने सुना, एक सेठ का उदाहरण सुना। पंडित और सेठ दोनों व्यक्ति समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं।
सेठों के पास धन होता है, पंडितों के पास बुद्धि होती है। अगर हम किसी दिशा में विकास करना चाहते हैं तो धन और बुद्धि का होना अपेक्षित है। सेठ जी थे, बहुत बड़ा उनका व्यापार चल रहा था, अरबपति आदमी थे। एक दिन सायंकाल का समय था, उनकी गृहदेवी अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाकर मेज में तैयार करके रखती है, और जब सेठ जी आते हैं कुर्सी में बैठ जाते हैं, भोजन पाने के लिए जैसे तैयारी करते हैं, उनके दो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, दोनों बच्चे एक कुर्सी के एक एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं, सेठ का पैर पकड़ के हिलाते हैं। सेठ जी बच्चों को प्यार करते हैं, पत्नी से हंसकर बात करते हैं और अनेक प्रकार के मिष्ठान खाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमें संसार का सब सुख मिला है, सुशील पत्नी है, आर्थिक स्थिति ठीक है, दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, संसार का हमें सब सुख मिला हुआ है। थोड़ी देर पर फोन की घंटी बजती है। संपन्न घरों में आप देखते हैं जहां भोजन पाते जहां सोते दोनों जगह फोन रहता, क्योंकि समझते हैं कि भोजन पाते समय लोग जरूर रहते हैं। भोजन पा रहे थे, उसी समय फोन की घंटी बजती, हेलो हेलो कौन? आपका मैनेजर बंबई से बोल रहा हूं। क्या है? व्यापार में 10 लाख का घाटा हो गया। व्यापार में 10 लाख का घाटा सुनते ही सेठ जी का भोजन में हाथ जहां था वहीं पड़ा रह गया। आंखें बंद कर लेते हैं, पत्नी पूछती है मिष्ठान लाऊं कि नमकीन? पत्नी को डांट देते हैं, पत्नी अंदर चली जाती है। बच्चे जो पैर हिला रहे थे बच्चे को झिटक देते हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं। भोजन बंद। जैसे सिनेमा की रील घूमती है इसी प्रकार से सेठ जी के अंदर विचारों की रील घूमने लगी। व्यापार में कहां सावधानी हो गई? व्यापार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, बहुत बड़े लाभ की संभावना थी, इतनी बड़ी असावधानी कैसे हो गई, कैसे घाटा हो गया? सेठ जी को न पत्नी अच्छी लगती है, न बच्चे अच्छे लगते हैं, न भोजन अच्छा लगता है, न मकान अच्छा लगता है। थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे लग रहे, आंख बंद किए हुए हैं, भीतर की दुनिया में खो गए हैं। हर आदमी की एक अपनी निजी दुनिया है। जिस दुनिया को आदमी बनाता है, बाहर की दुनिया तो अनादि और अनंत काल से चली आ रही है, इसका भी बनाने वाला खुद। बच्चे को प्यार करने लग जाए तो फिर भोजन चालू हो जाए। जैसे विद्युत का करंट लगता है बंधु, इसी प्रकार से हमारे जीवन में मन का करंट भी लगता है। थोड़ा सा अशुभ समाचार मिल जाता है, आदमी रोने लग जाता है, न मालूम क्या क्या करने लग जाता है। थोड़ा सा शुभ समाचार मिल जाता है, आदमी मिठाई बांटने लग जाता है, हंसने लग जाता है। इसीलिए लोग में कहावत है कि मन चंदा तो कठौती में। मन का सुझाव ही सुख है। मन अगर उलझा हुआ है तो अच्छे अच्छे मिठाई देने पर भी आदमी को सुख नहीं है। फांसी में चढ़ने वाले व्यक्ति को आप निशान दे संगीत सुना, उसे कुछ आनंद आएगा? मन उलझा हुआ है, आप राजमहल में सो रहे हैं, चारों तरफ पहरेदार लगे हुए हैं, दरवाजा बंद है, अगर स्वप्न देख रहे हैं आपको हाथी खड़े हो रहा है, बाघ आ रहा है, आप भाग रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, राजमहल इस दुख को दूर नहीं कर सकता, पहरेदार कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप नहीं जगेंगे तो आपका दुख दूर नहीं हो सकता। आज के संसार में जो झंझावात है, अगर आज आप जग जाएंगे तो इस दुख से मुक्त हो जाएंगे, अगर नहीं जगेंगे तो इस दुख से छुटकारा होने का कोई उपाय नहीं। आंख खोल करके हम देखते हैं ये भी सपना है, आंख बंद करके देखते हैं वो भी सपना है, आंख बंद करके देखते 2-4 घंटा का सपना है, आंख खोल करके देखते 10-12 घंटा का सपना है। दोनों सपना है, दोनों झूठे हैं, आप केवल सच्चे हैं, जो सपने में भी हैं और जागने में भी हैं। हर आदमी को अपनी सत्ता का बोध होना चाहिए, स्वसत्ता का बोध होना चाहिए, जिसके लिए श्री कबीर साहब ने अमृत में वाणी में कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, ताने में नील पियासी, मुंह सुन सुन आवे भांति। विश्व के सारे मनुष्य चाहे भौतिकवादी हों तथा धार्मिक हों, दोनों व्यक्ति 2 चीज के लिए भटक रहे हैं, एक है सुख, एक है भगवान। भौतिकवादी व्यक्ति सुख के लिए भटक रहा है, अनेक प्रकार के मिष्ठान खाने के बाद भी जहर तम्बाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, बोतल पी रहा है, सुख के लिए इतना भटक रहा है, सोचता है शायद बोतल में मिल जाएगा, फिर जब बोतल में नहीं मिलता सोचता हीरोइन में शायद मिल जाए, फिर धरती तल पर खोजा जब सुख नहीं मिला सोचा चंद्रलोक में जाए शायद वहां मिल जाए, वहां भी नहीं मिला, आदमी निराश है। जिनमें सुख मानता है प्राणी और पदार्थों में, दोनों का उपभोग करते करते थक जाता है, 70-80-90 साल बीत जाते हैं, काले बाल सफेद हो जाते हैं, आंख की रोशनी कम हो जाती है, तब आदमी चालाकी करता है, हिजाब लगाता है, सोचता है अभी और जवान बनने पर। एक सार लिखता है, नजीर बालों पर सफेदी आती है तो आने दे, नजीर बालों पर सफेदी आती है तो आने दे, जवानी तुमने देखा है बुढ़ापा कौन दे, जवानी आपने देखा, बुढ़ापा आपको ही देखना होगा। सुख के दिन आप उपभोग किए, दुख के दिन आपको भी भोगने पड़ेगा। अपना सुख सदैव रहता है, न सुख से सुख और भगवान सब मिलेगा, जहां है वहां उसकी खोज होगी, सब मिलेगा। पूरब दिशा हरि तो दासा पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल में खोजे यह करीना रामा। भगवान की खोज, सत्य की खोज बाहर नहीं भीतर करे, जहां वो विराजमान है। सुख की खोज अरबों आदमी आज दिग्भ्रमित है, सत्संग के अभाव में आज आदमी को दिल में ही अंधेरा, जिनमें नहीं दिखाई देता है। जो शरीर इतना दुख रूप है, जो शरीर बिल्कुल जड़ है, जिसके निकल जाने पर शरीर को लोग लेकर के शमशान में जला देते हैं,
जमीन के अंदर दफना देते हैं, वो सुख का घर है कि शरीर सुख का घर है। कितनी भी अकल आदमी को नहीं आती है सत्संग के भाव में, आदमी शरीर देख करके अनर्गल काम करता है। एक शायर लिखता है, देख कर्म खरीदना इस बाहर की सफाई पर, वर्त सोने का महा इस गोबर की मिठाई पर। बंधुओं, अंदर की चक्षु खुलना चाहिए, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, बेहतर जीवन जी सकते हैं। जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में अच्छा से अच्छा जीवन जी सकते हैं, अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो। इसी के लिए शायर लिखता है, दिल दो तो इस मिजाज का परवर बिगाड़ दे, जो रंग की घड़ी भी खुशी से गुजारे। जिस प्रकार की परिस्थिति आ जाए उस प्रकार की परिस्थिति में हम संतुलन कर लें, सामंजस्य स्थापित कर लें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को